बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चमक दे तारे मेज़बान सादिक महमूद मलिक। लड़के ते लड़की च बुनियादी फ़र्क और ख़ास तौर पर वालदैन नूं परवरिश का तरीक़ेकार की इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, लड़कियां रब दी रहमत और पुत्र अल्लाह दा फजल। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि वालदैन जिहड़े ने ये पुत्र का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन धीआं नूं इग्नोर करते रहंदे ने। लेकिन जिस दौर च असीं जिंदा हैं, इस दौर च वाकई ये गल है कि हुण धीआं नूं इग्नोर नहीं किया जाता। एक ज़माना सी जिस वेले धीआं नूं इग्नोर किया जाता सी, और ख़ास तौर पर जिस वेले एक चीज़ इत्थे बड़ी याद रखने वाली है कि जिस वेले लफ्ज़ मौलाना की गल करने आ तो एक जगह ते आन के इत्थे मौलाना बड़े याद आते हैं, इस करके कि मौलाना ने हमेशा दीवार खड़ी करने की कोशिश की है हर उस असूल, कानून, कायदे, नुक्ता नज़र दे सामने, इस करके कि ओदी मुज़ाहमती जिहड़ी है बेराह रवी तो बुनियादी तौर पर हजे तक रोकदी नहीं, बल्कि एक ख़ास जगह ते जाके फुल स्टॉप ला देंदी है। अगर उस मौलाना की मुज़ाहमत ख़त्म हो जाए तो शायद फिर मैं बड़ी यकीन नाल गल कह सकना है कि इत्थे इन्ने क बेराह रवी दे बाज़ार गर्म हो जान कि यूरोप तरह, जिस तरह चर्च मौलाना ने उदा पादरी बंद हो गया है तो फिर उस तो बाद सारे का सारा मामला गड़बड़ हो के रह गया। इत्थे एक गल याद रहे कि मैं इंतहा पसंद मुला की गल नहीं कर रहा, मैं खतीब की गल नहीं कर रहा जिहड़ा अगां लवा दिंदा है। मैं आलमे दीन की गल कर रहा जिहड़ा असूली तौर पर दीन और मज़हब की रोशनी च इतदाल पसंदी नाल बेटे और बेटी की तालीम के बारे यकसानियत के नाल डिलीवर पिया करता है। आज मेरे डायरैक्टर नबील तिरमजी ने मैनू हुक्म किया है कि मैं इस गल नूं हाईलाइट करा कि बच्ची की परवरिश जिहड़ी है ये बुनियादी तौर पर वालदैन नूं हत्थां दीआं लकीरां, उहदे हथ की साख्त, इर्द गिर्द दा माहौल देखने तो बाद किस तरीके नाल करनी चाहिए है। मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प सब्जैक्ट है, इसलिए कि जिस तरीके नाल माहिर नफ्सियात किसी भी बच्चे का इंटरव्यू करने तो बाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि बच्चे लिए किहड़ा शोभा मौजू तरीन है। इस तरीके नाल पामिस्ट भी हत्थां दीआं लकीरां देखने तो बाद और हथ के मुकम्मल दायराना गायराना नज़र पाने तो बाद इस नतीजे पर पहुँच जाता है कि ये बच्चा साइंस पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या वो मालियाती अदारे चलाने की क्वालिटी रखता है, नहीं रखता, क्या उन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या नहीं चाहिए, नॉन टेक्निकल एजुकेशन च वो वड्डा ना पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता। आई मीन कि इत्थे ज़रूरी नहीं कि अगर कोई MBBS करने तो बाद ही वड्डा आदमी बनता है, कोई साइंसदान ही बनने तो बाद वड्डा आदमी बनता है। नहीं, फाइन आर्ट के शोबे भी बड़े लोगों ने नाम कमाया। आई मीन कि जेड़े उर्दू के वो सब्जैक्ट या आर्ट्स के मज़ामीन लफ्ज़ इस्तेमाल करांगे पढ़ते हैं जिन्हों का ताल्लुक मालियाती अदारियां नाल है, उन्होंने साइंसदानों नाल भी ज़्यादा तरक्की की थी और पूरी दुनिया च रुपए पैसे का इनकलाब बर्पा करके रख दिता। तीसरे बन्ने एक चीज़ असी देखने वो एक सिंपल जी है कि
जिस शख्स च जिहड़ी क्वालिटी मौजूद है, अगर वही उन्होंने मैदान जिहड़ा है मिल जाए किस्मत आजमाई लई, तो फिर वह पंजाबी च धूड़ पुट देंदा। आई मीन कि एक बंदा अच्छी बायोलॉजी पढ़ सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा सर्जन बन सकता है। तुसीं उन्होंने अच्छा वकील बना दिओ तो वह कदे भी कामयाब वकील नहीं होएगा। उत्थे भी वो बहुत सारा वक्त सिर्फ इस करके ज़ाया करेगा कि उन्होंने जनाब इस गल की हर वेले ख्वाहिश है कि केड़ी दवाई और केड़ी बीमारी और किस तरीके नाल दूर हो सकती है। इसे ही तरीके नाल अगे चल के जिस वेले उसे ही बच्चे नूं, जिस बच्चे च ला दी क्वालिटी मौजूद है, चूँकि जहीन तो हुंदा है और गैर मामूली जहीन हुंदा है, तुसी उन्होंने डॉक्टर बना देंदे हो तो डॉक्टर बनने तो बाद सारी जिंदगी इस चक्कर च रहिंदा है कि मैं रजिस्ट्रार बनना है। रजिस्ट्रार बनने तो बाद वो DMS बनने के चक्कर च पिया रहिंदा है, फिर MS बनने के चक्कर च पिया रहिंदा है और वो अपनी एजुकेशन जिहड़ी मैडिकल तो मुतालिक हुंदी है वो घट, और उस तो बाद लॉ एंड कानून जिहड़ा है उन्होंने वो ज़्यादा हर वेले स्टडी कर सकता है और वो अपनी तरक्की जिहड़ी है उस माहौल च देखता है जिस माहौल चो बुनियादी तौर पर सरवाइव कर रहा होंदा है, नटे के वो बीमारी नाल लड़ रहा होंदा है कि इस बीमारी का हल की है, इस पेशेंट नूं प्रॉब्लम सी ते एक्सपायर होया है और अगे चल के ये मेडिसिन जिहड़ी है किस तरीके और कितनी डोज नाल दिती जावे। सेम सिचुएशन बच्चे और बच्ची दी परवरिश के तरीके च भी इसे ही तरह है कि अगर बच्चे और बच्चे दी परवरिशन जिहड़ी है वो किसी भी सूरत परवरिश अच्छे तरीके नाल या अलहदा अलहदा कैटागोरिकली चीज़ों को समझ के ना की जाए, बल्कि एक खास दबाव के तहत कि लड़की ने भी उन्ना बुनियादी हक हासिल है जिन्ना बच्चे नूं। आई एम राइट, यू आर राइट, आलसो राइट। जिस वेले असीं कहने हाँ कि बच्चे नूं भी उन्ना जीण दा हक है जिन्ना बच्ची नूं, असीं सब हक ते वां। जिस वेले असीं बच्ची दे उन्हां मामलात नूं डिस्कस करने हाँ कि जिहड़े उहदे अंदर क्वालिटीज़ पाई जांदियां ने, तो उत्थे असीं कदी कंप्रोमाइज़ नहीं करांगे। इसलिए कि रब ने औरत नूं औरत पैदा कीता है और मर्द नूं मर्द पैदा कीता है। औरत कमाल दी औरत बने तो फिर ही उहदी महराज हुंदी है। अगर मर्द नकम्मा होवे, औरत नमा हो जावे तो हिजड़ा हो जाता है, जणखा बन जाता है। उहदी परवरिश भी जिहड़ी है कमाल दी उस तरीके नाल होनी चाहिए है जिस तरीके नाल मर्द की परवरिश हुंदी है। इसदा मतलब ये वे कि ये कदी भी ज्यादती नहीं हुंदी कि जिस तरह मुंडियां दी परवरिश की गई है उस तरह कुड़ियां दी कर लीती जाए, या जिस घर च कुड़ियां ज़्यादा ने तो बच्चे की भी उस तरीके नाल मुंडे की परवरिश कर लीती जाए जिस तरह कुड़ियां दी परवरिश करी दी है। नाज़रीन, मैंने इशारा है एक छोटी जी लैनी है मैं ब्रेक तो आन के मैं तुहानूं ये गल दसांगा कि बुनियादी तौर पर लड़कियां ते लड़कियां दे हत्थ च फर्क की है और उन्हां दे विच वो किहड़ियां चीज़ां कामन ने और किहड़ियां कामन नहीं, जिहदी वजह नाल उन्हां दी परवरिश भी बड़े अलहदा अलहदा तरीके नाल करना जरूरी है, जिस दी बुनियाद ते वो बड़ा वड्डा मुंडा और वो बड़ी वड्डी कुड़ी इंतहाई गैर मामूली ना पैदा कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। मुस्तकबिल दा वो वड्डा इंसान जिहड़ा परवरिश की बुनियाद ते बनता है, क्या उहदे हत्थ जिहड़े ने औरत और मर्द दे हत्थ च मुख्तलिफ किस्म दी नीड्स मौजूद होंदियां ने? जी हाँ, बिल्कुल जनाब ने दुरुस्त समझा। ब्रेक ते जान तो मैं पहले ये दस रहा सी कि बच्चे और बच्चे दी परवरिश, बच्ची और बच्ची दी परवरिश का मायार बिल्कुल अलहदा है। मिसाल के तौर पर इत्थे मैं एक तुहानूं छोटी जी मिसाल देनी चाहांगा कि एक हत्थ ते लकीर पाई जाती है जिन्हों असी हार्ट लाइन कहने आ, आई मीन दिल दी लकीर। यह वाली उंगलियां तो बिल्कुल पहले जी थले की तरफ आती है, इनू असी दिल की लकीर कहने आ। किसी भी बच्ची दे पैदा होने तो बाद जिस वे उम्र के
5 साल तक पहुँचती है उस वेले उस दिल की लकीर ते वालदैन हल्की जी नज़र मार लैन और देख लैन अगर वो छोटे छोटे पीसिस ते मुश्तमिल है तो उस कुड़ी च तमाम वो नसवानी खसाइल जेड़े किसी भी औरत बन जान तो बाद ओदी इंतहाई मिराज ते ओनू खड़ियां कर देंदे ने। आई मीन कि छोटी हुंदी बहुत सोहनी धी, थोड़ी जी वड्डी होके बड़ी चंगी भैन, फिर उस तो बाद बहुत अच्छी बीवी और फिर कमाल दी मां बनती है। और इहो ही लकीर अगर किसी मर्द दे हाथ ते इसे ही तरीके नाल पाई जाती होवे ते ओ मुआशरे दा बुज़दिल तरीन इंसान हुंदा है। आई मीन कि वो हवा दा झोंका भी असरा करके लंघे ते ओदी जान निकल जाती है, दिल फड़िया जाता है, साह रुक जाते ने और ये सारी जिंदगी मायूसी, महरूमी और खौफ दे एक दबाव थले जिंदगी गुजारदा है और कोई भी वड्डा काम उस वेले तक नहीं कर सकता जिस वेले तक उन्होंने हाथ नाल फड़ के उहदे वालदैन, उहदे दोस्त, उहदे मिल मिलाण वाले और उहदे नज़दीकी हल्के दे अहबाब दे लोग जिहड़े ने उन्होंने अगे ना करन। इत्थे हुण एक बड़ी मज़े की गल है कि कमज़ोर दिल की लकीर अच्छी बीवी होने की अलामत इस करके वे कि औरत जिन्नी लचक होएगी उन्नी ही खूबसूरत मां बनती है। जिन्नी कमाल दी खूबसूरत आहिस्ता आहिस्ता लचक होएगी उन्नी सोहनी भैन ते बड़ी प्यारे रिश्ते नाल निभाण वाले और कदरां नूं जानण वाली बनती है। क्यों? वो धी भी चंगी इस करके हो जाती है कि अबे दा डर है, इस करके कि कोई गलत काम करना भी चाहे तो गलत काम तो गुरेज इस करके कर जाती है कि उहदे अंदर खौफ मौजूद होंदा है और वो अपने पहले अबे को डरदी है, फिर भरा को डरदी है, फिर मियाँ को डरदी है और उस तो बाद अपनी औलाद तो डरदी नहीं लेकिन बेजा किस्म की वो डांट डपट नहीं करती जिहदी वजह नाल औलाद जिहड़ी है खुद गर्ज और सामने होकर खड़ी हो जाए। उहदा नुकता नज़र जिंदगी च हुंदा है खौफ के नतीजे च पैदा होने वाला प्यार और ये प्यार जिहड़ा है औरत दे ते वारे च लेकिन मर्द दे वारे च नहीं। उन्हें चूँकि बेशुमार मसाइल जिहड़े ने हल करने ने, उन्हें जंगां लड़नियां ने, उन्हें मार्केट तूफान बरपा करना है, उन्हें महल्लेदारां नाल निबड़ना है, उन्हें दुनिया की परे पंचायत च गल करनी है। उहदे मुकाबले ते मर्द दा बहादुर होना बहुत जरूरी है। मर्द दे हाथ ते अगर वो कमज़ोर दिल की लकीर पाई जाए तो फिर उस तो बाद उस बच्चे की तरबियत अगर बहुत अच्छे तरीके नाल वालदैन नहीं करते तो यदा मतलब है कि वो बच्चा हमेशा एंगजाइटी डिसऑर्डर, मायूसी, महरूमी और नाकामी की जिंदगी बसर करेगा। सेम सिचुएशन ये थोड़ी जी जिस वेले जाके उलट पढ़ने तो उस वेले आने कि क्या अगर किसी कुड़ी दे हाथ ते जिस तरीके नाल मर्द दे हाथ ते ताकतवर लकीर होनी चाहिए है, कोई फिर दोबारा मैं दसांगा कि उंगलियां दे थले आओ तो यह पहली लकीर जिहड़ी आंदी है इनू दिल की लकीर कहने आ। अगर ये दिल की लकीर इंतहाई मजबूत होवे किसी कुड़ी दे हाथ ते तो वो लिए बायस रहमत नहीं बल्कि बिल्कुल बायस ज़हमत हो जाती है और ये मुंडे लई इंतहाई बहुत कमाल दी बहादुर, निडर और बेबाक जुरत होने का पता देंदी है। और एहो ही चीज़ां अगर तुसी औरत ते लागू कर दो कि वो निडर, बेबाक जुरत, लफ्ज़ जुरत इजहार नहीं बेबाक जुरत, बेबाक जुरत की मालिक हो जाए तो फिर वो जिस वेले छोटी जी होंदी है वो प्यो अगे भी खड़ी हो जाती है, थोड़ी जी वड्डी होंदी है भरा अगे खड़ी हो जाती है, जिद करती है कि जो कुछ भरा करते हैं उन्होंने वध करके दिखावांगी और उहदी बागियाना सोच के सामने ना उहदा बाप टिक सकता है ना उहदा भरा टिक सकता है और जिस वेले उहदी शादी कर दी जाती है तो ना ही उहदी बागियाना सोच के मुकाबले ते उहदा मियाँ कुछ उहदा बिगाड़ सकता है। जिस तरह ही वक्त गुजरता है बच्चे पैदा करती है और बच्चे पैदा करने तो बाद
ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਡੰਗ ਸੋਟੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਪਿਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਖੌਫ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਔਰ ਤਹੱਕੁਮਾਨਾਪਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਫੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ 1 ਬਾय 1 ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ये होएगी कि बड़ी इन डिटेल एक एक चीज़ मैं बयान करा और समझाने च कामयाब हो जावां कि वो बच्ची इस सैक्टर तो हट के वो दूसरा सैक्टर केड़ा है जिथे बहुत बड़ा नामो मकाम हासिल कर सकती है और मैनू उम्मीद है तुसी नहीं जाओगे ऐस करके कि एहो जी बच्ची तो किसी घर भी पैदा हो सकती है और साढ़े कोल इलाज मुआलजा मौजूद है कि असी उहदे हाथ ते छोटी जिनी हार्टलाइन देखने तो बाद ये फैसला कर लेना है कि असी इस तरह की निडर और विभाग जुरत की मालिक की बच्ची पैदा करनी है या इस नैगेटिव चीज़ नू बहुत पॉजिटिव बना के एक बड़े आला मयार की औरत पैदा कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। वो बाखियाना सोच दी मालिक कुड़ी जिहड़ी प्यो नूं भी दबा के रखदी है ते औलाद नूं भी कोर्ट कचहरी चढ़ा देंदी है, क्या उसका भी कोई इलाज है? जी बिल्कुल है। वे नाज़रीन ब्रेक ते जान तो मैं पहले ये गल कर रहा सी कि वो तमाम नैगेटिव क्वालिटीज़ पढ़िया ने, क्या दुनिया तस्वीर का एक रुख है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया सारे नालों अहम चीज़ जिहड़ी है वो अगे चल के आंदी है पैदाइशी क्वालिटीज़ तो इंतहाई गैर मामूली और अहम चीज़ जिसका नाम है तरबियत। मिसाल के तौर पर इहो जी बच्ची का शुरू च इस किस्म के स्कूलों कॉलेजिस च दाखला करवाया जाए और घर च इस किस्म की परवरिश की जाए कि एग्जैक्ट जिस तरह ही वो तां हुंदी है तो उन्होंने ये गल दसी जाए कि बेटा तुसी नमाज रोज़े की पाबंदी करनी है और उस तो बाद बेशक उन्होंने तुसी जोडो कराटे छाड़िया हो, लेकिन वो दिमाग से एक चीज़ फिल इन द ब्लैंक कर दियो कि बेटे जोडो कराटे तो इस करके सिखाए जा रहे हैं कि तुसी किसी को जख्मी नहीं करना बल्कि अपनी हिफाजत करनी। हुण तस्वीर का बिल्कुल
रुख चेंज कर देना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ट्रेंड चेंज कर देना, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर पाए जाने ਲਈ ਉਹ ताकत और बेबाकी और बेखौफी ਨੂੰ खत्म नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ इस्तेमाल ਨੂੰ ਹੁਣ पॉजिटिव बनाना। सेम इस तरीके नाल उन्हां स्कूलों च और कॉलेजिस च ਉਹਦੇ दाखले करवाए जान जिथे बच्चे बच्चियां ਨੂੰ बड़े अच्छे तरीके नाल खेल के मौके मुयसर आते हैं। खेल के मौके मुयसर आने तो बाद नाल उन्होंने ये गल समझाई जाए कि बेटा इज्जत दो किस्म की होंदी है। जिस वेले अल्लाह पाक इज्जत देंदा है तो अगर वो नैगेटिव इस्तेमाल करन तो वो बदनाम होंदे ने, अगर उन्होंने पॉजिटिव इस्तेमाल करन तो शोहरत पाते हैं। तो एक लफ्ज़ सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मोहतरम फरमाते होंदे सी कि इहो जिहियां बच्चियां दे बच्चियां दे ज़हन च पा देना चाहिए है कि बेटा सब दी इज्जत करनी है। बेबाक जुरत दी मालिक के ठक कहेगी जिहड़े मैंने लोग चंगे नहीं लगते मैं उन्हां दी इज्जत किस तरह करा, तो कहना बेटा उन्होंने इज्जत बख्शनी है। इसलिए कि जिहड़े लोग दूसरे नूं किसी नूं बेइज्जत करने का तरीकेकार सोचते हैं वो किसी भी टाइम आप बेइज्जत हो सकते हैं। अच्छा, यह बच्ची जिहड़ियां सारियां नैगेटिव क्वालिटीज़ सीगियां ਉਹਦੀਆਂ बड़ियां ज़बरदस्त किस्म ਦੀਆਂ पॉजिटिव क्वालिटीज़ बन सकदियां। वो फोर्सिस के तमाम डिपार्टमेंट च अपना बड़ा ज़बरदस्त अहम किरदार अदा कर सकती। उन्होंने कभी डॉक्टर नहीं बनवाना इस करके कि डॉक्टर बना देती तो अपने पेशेंट एक तो बीमार ने उत्ते चपेड़ा कट मारेगी, नहीं। उन्होंने मालियाती अदारे च नहीं भेजना इस करके कि मालियाती अदारे च जाने तो बाद रुपए कैश मामला जिस वेले वो डील करेगी तो वो 2 लाख की बजाय 2 करोड़ रुपया लोन सैंक्शन कर देगी और जिस वेले अफसर पूछेगा तो टक टांट कट मारेगी और उस तो बाद सस्पेंड होकर घर आ जाएगी या उस तो बाद आ मुकदमे फस जाएगी। इसका मतलब ये कि उस बच्ची लिए वो तमाम अदारे जिहड़े फोर्सिस और ताकत तो रिलेटेड ने उन्हां अदारियां च उहदी किस्मत आजमाई की जाए तो उस तो बाद जिस वेले फिर अपने बच्चे पैदा कर दी है, अपने बच्चे पैदा करने तो बाद भी उन्होंने वो तरबियत मुस्बत लेकिन ਉਹਦੇ घर भी अगर बुजदिल बच्चा पैदा होवे तो वह तमाम क्वालिटीज़ जिहड़ियां एक बहादुर बच्चे पैदा होंदियां ने बड़ी अच्छी माँ बन के ਉਹਦੀ भी वो तरबियत कर जाती है। ਇਹਦਾ मतलब ये कि वो धी चंगी नहीं रहिंदी, वो बीवी अच्छी नहीं रहिंदी, बल्कि माँ भी वो बड़ी कमाल दी बन जाती है। इहो ही वो माँ जिहड़ी बाइसे ज़हमत बनी हुई सीगी, वो माँ अपने बच्चे नूं उस बुजदिल बच्चे नूं जिहदे हत्थ ते कुड़ियां वाली लकीर पाई जाती है उस बच्चे नूं भी ज़हनी तौर पर तैयार कर लैंदी है और वो मुआशरे का हर किस्म का डिसीजन जिहड़ा उहदे च लैण दी क्वालिटी आ जाती है। और अपनी बेटी नूं जो उन्हें सिखिया हुंदा है आर्मिड फोर्सिस और वो ताकतवर महकमे जिथे कम अज़ कम ताकत तो हट के कोई काम हो ही नहीं सकता, वो तमाम सीखण के बावजूद भी बेटी नूं चुके अपनी वो तस्वीर का रुख भी दिखाती है। उन्हें आप उस सैक्टर च रह के सीखिया हुंदा है कि ताकतवर महकमिया च जिथे ताकत की बुनियाद पर काम किए जाते हैं किहड़ियां मुश्किलात पेश आंदियां ने, तो मेरी धी जिहड़ी है वो शायद इन्नी ताकतवर नहीं तो आटोमैटिकली अपोजिट जाके वह सारी की सारी वो आप तरबियत कर देंदी है जिहदी वजह नाल वो अगली नस्ल भी जाके संवार देंदी है। इसदा मतलब ये कि इंसान जिन्नियां भी अपने अंदर खूबियां और खामियां का एक मंबा लैके पैदा होंदा है वो अपनियां खूबियां नूं ते खूबी के तौर पर इस्तेमाल कर ही सकता है, लेकिन वो तरबियत की बुनियाद पर अपने अंदर उस नैगेटिव चीज़ों भी पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम से गुजारिश पेश की सी कि साइकी के एतबार नाल क्रिमिनल और क्राइम किलर एक ही जैसे होंदे ने। बुनियादी फ़र्क की है कि क्रिमिनल बुजदिल और क्राइम किलर बहादुर होंदा है। आई मीन कि अगर किसी भी बच्चे की सोच हथ पढ़न तो बाद पता चल गई है कि वो क्रिमिनल है तो उसकी बाकायदा तरबियत इस किस्म की फोर्सिस को करवाई जाए कि जिथे वो जाके बजाय इस दे के दहशतगर्द पैदा होवे वो जरनैल भी बन सकता है। इस करके कि उन्हें करना तो किल है, वो क्रिमिनल होने की सूरत अगर बुजदिल होया तो पब्लिक च लोग मारेगा, अगर वो बहादुर होया तो जिहड़ा पब्लिक नूं तंग करता है वो उन्होंने किल करेगा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਮਿਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਔਰ तमाम हल्का अहबाब के लिए इंतहाई मोतबर गैर मामूली और कमाल की साबित होएगी। नाज़रीन मैंने इशारा है कि प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया है। ये नाल ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक नूं इजाज़त। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल इस दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला दी ज़ात पाक तुहानूं ते मैनूं दुनिया तो बेहदो हिसाब नवाज देवे और उस तो बाद बेनियाज कर दे। वी आर वन नेशन। अल्लाह निगहबान। Thank you.